वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम्हारा अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। पहला मैंने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा है, तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हम लोग का कंप्लीट हो गया है। दूसरा मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर मैंने तुम लोग के लिए कवर किया कैश बुक, जिसके अंदर 3 तरीके के कैश बुक पढ़े और तीनों पे कोई एक्सपेक्ट करना तुम्हारे एग्जाम्स में सम टोटल 12 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर था सर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया। नाउ सर फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट जाता है, समझ ही नहीं आता सर क्या प्लस करना चाहिए क्या माइनस करना चाहिए। स्टेटमेंट की स्पेलिंग मुझे आती है बट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये मत सोचना। चलो स्टार्ट करते हैं। एनीवेज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम्हारे एग्जाम में आई एक्सपेक्ट, जिनका एग्जाम्स है अभी कुछ 2 ही दिन में, आई एक्सपेक्ट 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम को समझते होता क्या है स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट बोला यानी कि एक स्टेटमेंट है सर। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है सर? मैच करना। अभी मैं क्या मैच करूंगा? बोला है बैंक के रिलेटेड कुछ है, याद रखना गाइस, मुझे मैच करना है बैंक बैलेंस को। सर मैं बैंक बैलेंस किससे मैच करूंगा? इसको समझने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। ठीक है, पहली बात दिमाग में रखना, बिजनेस के बैंक ट्रांजैक्शंस 2 जगह रिकॉर्ड होते हैं। आई रिपीट, बिजनेस के बैंक ट्रांजैक्शंस 2 जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक, बिजनेसमैन खुद रिकॉर्ड करता है, एक बिजनेसमैन खुद रिकॉर्ड करता है, जिसको ऑलरेडी अपन ने सीखा है। किधर रिकॉर्ड करता था बिजनेसमैन? कैश बुक में रिकॉर्ड करता था। हम लोग ने डबल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी सीख चुके हैं हम, और उसके अंदर बिजनेसमैन अपने कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था। तो अभी जब भी मैं कैश बुक बोलूंगा तो तुम लोग दिमाग में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बारे में ही सोचोगे। सो बिजनेसमैन अपने सारी बैंक ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। और चलो मुझे बताओ, दूसरी जगह मेरे बैंक के बिजनेस के बैंक ट्रांजैक्शंस किधर रिकॉर्ड होते हैं? सोचो। बट ऑब्वियस आंसर, बिजनेस के बैंक ट्रांजैक्शंस दूसरा बैंक खुद रिकॉर्ड करता है अपने बुक में, जिसको मैं बोलता हूं पासबुक। यानी कि मैंने 2 बुक्स पढ़े जिधर बिजनेसमैन के बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। एक कैश बुक जिधर बिजनेसमैन खुद ही रिकॉर्ड करता है, और दूसरा बुक पासबुक जिधर बैंक बिजनेसमैन के लिए उसके सारे बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर बैंक में पैसा आएगा तो मेरा कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज होगा। से सपोज 1000 रुपीस में पैसा आया बैंक में, तो कैश बुक का भी बैलेंस इंक्रीज हो गया 1000 से। अच्छा, अभी बैंक में पैसा है तो पासबुक का भी लॉजिकली 1000 रुपीस से बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कहना इसे बिजनेसमैन का कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच करना चाहिए। अगर बिजनेसमैन के कैश बुक में बैंक बैलेंस 50,000 रुपीस दिखा रहा है और पासबुक में भी 50,000 ही दिखाना चाहिए, क्योंकि आइडियली बैंक में पैसा आया है तो बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड करेगा और सेम ही चीज बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि अगर बैंक में पैसा आएगा
तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी बढ़ेगा और पासबुक भी बढ़ेगा। लॉजिकली अगर पैसा बैंक से जाएगा तो मेरा बिजनेसमैन का कैश बुक का बैंक कॉलम भी कम होगा और पासबुक भी कम होगा। तो आइडियली कैश बुक और पासबुक का बैलेंस should always match। क्या सब लोग अग्री करते हो? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए? जी हाँ सर, हमें समझ में आ गया है और हम पूरी तरीके से अग्री करते हैं। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। बट गाइस, कुछ रीजन के कारण कभी बैंक यदि भूल जाता है रिकॉर्ड करने को या बिजनेसमैन कैश बुक में रिकॉर्ड करने को भूल जाता है, तो कैन आई से कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस विल नॉट मैच? आई रिपीट, कुछ कारण या कुछ रीजन से कभी अगर कैश बुक में बिजनेसमैन रिकॉर्ड करना भूल जाता है या बैंक पासबुक में बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाती है, तो कैन आई से कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस विल नॉट मैच? एंड उसी रीजन से जब भी दोनों का बैलेंसेस मैच नहीं होता, रीजंस फाइंड करने के लिए और उसको मैच करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared to balance, to match the balances between cash book and passbook. If the both balances does not match, I will create a statement wherein I am going to match the balances between cash book and passbook, and I will find each and every reason for balances not matching between the two books. I hope बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनता है और उसके पीछे क्या स्टोरी है ये समझ में आ गया होगा। तो सर अभी हमें क्या करना है आप हमें बताइए। तुम लोग को एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक बुक का बैलेंस दे देंगे। यानी कि सर क्वेश्चन में यानी मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा या पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज का बैलेंस दिया रहेगा और उन लोग बोलेंगे इट डिड नॉट मैच विद द अदर बुक एंड फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर नॉट मैचिंग। तो तुम लोग को करना क्या है, जो भी बैलेंस दिया रहेगा उससे तुम अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे, कुछ चीजें प्लस करोगे और कुछ चीजें माइनस करोगे और दूसरे बुक का तुम लोग बैलेंस निकालोगे। इसका मतलब कैश बुक का अगर बैलेंस दिया रहेगा वो बैलेंस में कुछ चीजें अपन प्लस करेंगे, कुछ चीजें माइनस करेंगे और पासबुक का बैलेंस निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में हमें पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो कुछ चीजें हमें प्लस करेंगे और कुछ चीजें हमें माइनस करेंगे और हम कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। तो आई होप चैप्टर में करना क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। So guys, I am going to take two sums on this chapter, bank reconciliation statement. I will try to cover majority of the transactions which are expected to come from the point of view of examination. So मैं ये वीडियो इधर ही एंड करूंगा। I hope तुम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ गया रहेगा। स्टार्ट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में the two sums, important sums which will cover your all concepts, all adjustments, all type of errors which is expected in the examination point of view. Thank you so much. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिधर हम दो सम बैंक रिकंसिलिएशन का करेंगे और ये भी चैप्टर को एंड करेंगे। जाने से पहले एक चीज दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। Thank you so much. Bye bye. Meet you all in the next video. चल भाई।